बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक अहम और स्ट्रैटेजिक सूबा है। बहुत अरसे से एक लो इंटेंसिटी इंसर्जेंसी का मरकज़ रहा है। बलोच लीडर्स के तकरीबन तमाम शिकायत जैसे कि माशी नाइंसाफ़ी और सियासी बेतरतीबी अक्सर लोकल मसाइल समझे जाते हैं, लेकिन अगर गहरी तहकीकात की जाएँ तो ये पता चलता है कि ये अलहदगी पसंद तहरीक में बहुत ज़्यादा फ़ौरन सपोर्ट मौजूद है। ये तहरीक अफ़गानिस्तान के सेफ हेवन से लेकर छुपे हुए ट्रेनिंग कैंप्स और कोविड रॉ लेबॉर्ट्रीज तक फैली हुई है। 1970 की दिहाई में पाकिस्तान ने अफगान मुजाहिदीन को सोवियत के खिलाफ सपोर्ट किया था। इसके जवाब में अफगान गवर्नमेंट्स जो पहले सोवियत असर में थीं और बाद में इस्लामाबाद के असर में आईं, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप्स, खासकर बलोच अलहदगी पसंद ग्रुपों को पनाह दी। 2000 के दरमियान इंटेलिजेंस रिपोर्ट से पता चला कि कंधार, स्पिन बोलदाक और निमरोज जैसे इलाके बलोच मिलिटेंट ग्रुप्स के लिए री ग्रुप और ट्रेनिंग का मरकज़ बन गए हैं। यहाँ से बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच रिपब्लिक आर्मी के लीडर्स अपनी प्लानिंग करते हैं और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अभी जो पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने भारत से पैसे लेकर जहन्नुम के कुत्ते और खवारिज भेजना शुरू किए हैं, ये इतनी भारी रकम ले चुके हैं भारत से कि ये इनकार कर ही नहीं सकते उसको। और भारत शुरू में इन शिद्दत पसंद ग्रुपों ने सहराई और पहाड़ी इलाकों में ऑपरेट किया, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने अपनी ट्रेनिंग और ऑपरेशन सेल्स को मजीद ऑर्गेनाइज किया। इसके अलावा ये अफगानिस्तान के करीबी सरकारी पोस्ट के आसपास भी मौजूद थे, जिसे पाकिस्तान ने कई दफ़ा हाईलाइट किया। वो जो तस्वीर मिसिंग पर्सन की लेके फिरती हैं, जब ये दहशतगर्द मारे जाते हैं तो हम उनकी DNA कराते हैं, शनाख्त कराते हैं। उनमें से आधे तो जो मिसिंग पर्सन की लिस्ट में जिनको लेके फिरते हैं। 2016 में जब पाकिस्तान ने इंडियन नेवल ऑफिसर कुलभूषण यादव को गिरफ्तार किया, उसने कबूल किया कि वो बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को फंडिंग, ट्रेनिंग और इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता था और रॉ का एक अहम सिक्योरिटी ऑफिसर और एजेंट भी था। There are finances which are led into Baloch movement through various contacts or various ways and means into the Baloch liberation, and the various activities of these Baloch liberation and the raw handlers go towards activities which are criminal, which are anti-national, which can lead to maiming or killing of people within Pakistan. भारत इससे इनकार करता रहा, लेकिन पाकिस्तान का ये कहना है कि ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इंटेलिजेंस एजेंसीज के मुताबिक रॉ सिर्फ प्रोपेगेंडा तक महदूद नहीं है, बल्कि आर्म सप्लाई, सैटेलाइट इमेजरी और इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन डिवाइसेस की सप्लाई भी करता है। कई रिपोर्ट्स कहते हैं कि रॉ ने अफगान इंटेलिजेंस NDS का भी इस्तेमाल किया है ताकि रॉ की इन्वॉल्वमेंट को छुपाया जा सके। इंडिया ने लास्ट 10 ईयर्स में गोरिल्ला वॉरफेयर से हटकर ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और कोऑर्डिनेटेड अटैक्स की तरफ अपने नापाक अज़ाइम शुरू किए हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक रॉ ने अफगानिस्तान में अपनी लैब्स और वर्कशॉप्स भी बनाई हैं, जिनमें IEDs बनाए जाते हैं जो पाकिस्तानी फोर्सेस को नुकसान पहुंचाती हैं। अफगानिस्तान में ट्रेनिंग के बाद मिलिटेंट्स मुश्किल बॉर्डर एरियाज जैसे चगाए, वाशक और पंजगूर के रास्ते बलूचिस्तान में इंटर करते हैं। फिर ये लोग CPAC प्रोजेक्ट्स, मिलिट्री कॉन्वॉयज़ और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते हैं ताकि सूबा बेकरार हो और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स रोकी जा सकें। इंडिया का मकसद है पाकिस्तान की माशी हालत को मजीद कमज़ोर करना, CPAC और एनर्जी कॉरिडोर्स को नुकसान पहुँचाना ताकि पाकिस्तान मजीद कमज़ोर हो सके। पाकिस्तान की मिलिट्री रिसोर्सेज को इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स में मुब्तला करना ताकि वो अपनी बाउंड्रीज पर इफेक्टिवली फाइट ना कर सके। او زما سره نو ملګرو ته جهادي تعلیم راکړي او بیا د پاکستان خلاف جهاد ته تیار کړو او بیا زموږ ګروپ د افغانستان ولایت کندهار مدرسه عمري ته راغونډ شو او بیا دغه کال د اپریل 14 د چمن بارډر سره پر پټ لار پاکستان ته داخل شو د دې لپاره چې د پاکستان د عسکرو خلاف جهاد وکړو خو چې څنګه پاکستان ته داخل شو د پاکستان عسکرو گرفتار کړو بیا چې کله موږ دوغي سره बलोच सेपरेटिज्म सिर्फ एक लोकल इशू नहीं बल्कि एक बड़ी जियोपॉलिटिकल गेम का हिस्सा है, जहां अफगान सेफ हेवन्स, रॉ के लैब्स और दूसरे एक्सटर्नल एक्टर्स ने इस तहरीक को सपोर्ट किया है। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि बेशक जो मर्जी ये वादा कर लें, जो मर्जी ये कस्में खा लें, इन पर हम एतबार नहीं करेंगे क्योंकि ये परले दर्जे के कज़्ज़ाब और मक्कार लोग हैं और इतना पैसा ले चुके हैं इंडिया से, इतनी इनकी नफरत है पाकिस्तान के खिलाफ कि हमको अब सीरियसली अफगानिस्तान के खिलाफ जंग करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाना चाहिए, बल्कि हमको जंग रोकनी ही नहीं चाहिए थी। अभी भी हमको चाहिए कि हम उनको मारना शुरू कर दें, क्योंकि उन्होंने तो जहन्नुम के कुत्ते भेजे हुए हैं, BLA भेजी हुई है। रोज पाकिस्तान में जहन्नुम के कुत्ते और BLA हमले कर रही है पाकिस्तान।